गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 9th क्लास के मैथमेटिक्स का 2 क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ नंबर के बारे में समझा था, और सेकेंड क्लास में हमने क्या किया था, अपरिमेय संख्या और खासकर हमने ये देखा था कि शांत और अशांत भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे, और कोई भी भिन्न जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो अब थर्ड क्लास में हम लोग क्लास थर्ड में देखेंगे कि किसी भी ये मेरा इस चैप्टर का लास्ट बेसिक कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट जब आप सीख लीजिएगा तो आपको बहुत सारे काम आएंगे आगे चल करके किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है, जैसे कि मान लीजिए आपको हम कहते हैं 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, -5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, +2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, -2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो आप आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन वही जब हम कह देंगे रूट वाली संख्या यानी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो आपको दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका रूल देखेंगे और कैसे हम उस नंबर को, उस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, तो हम आसानी से सीख लेंगे। अगर आपका आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल मैथ्स बाबू 24 को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहले रूट 2 को यानी संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, रूट 2 को संख्या रेखा पर दिखा रहा है, तो एक हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, सीधी। ठीक है, चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले मेरा रूल समझेंगे। ये रूल अगर आप बढ़िया से अपने नोट्स में लिख देंगे, 1, 2 और 3 रूल है, तो आपको किसी भी अपरिमेय संख्या को इसके थ्रू आप संख्या रेखा पर दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट रूल कहता है मेरा, जिस अपरिमेय संख्या को दर्शाना हो, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हो उसको अगर दर्शाना हो तो तुरंत उसके पहले एवं बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए रूट 2 है तो रूट 2 हम लिख देंगे, और जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके बाद में क्या देखेंगे, तो पहले एवं बाद में देखेंगे कि कौन सी रूट वाली संख्या पूर्ण वर्ग में है। यानी रूट 2 के बाद रूट 3 आता है, रूट 4 आता है। जैसे ही रूट 3 आता है तो रूट 3 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग में नहीं है, यानी रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। अब उसके बाद जस्ट बढ़ जाएंगे आगे, और रूट 3 के बाद रूट 4 आएगा। फिर 4 को चेक करेंगे, रूट 4 को कि वो रूट से बाहर निकल सकता है कि नहीं, यानी पूर्ण वर्ग में आ सकता है कि नहीं। तो रूट 4 जो है रूट से बाहर निकल सकता है। अगर रूट 4 भी नहीं निकलता है तो रूट 5 तक जाते हैं, रूट 6 तक जाते हैं, जो बाहर निकल जाए वहीं पे रुक जाएंगे। यानी रूट 2 के जस्ट बाद रूट 3 बाहर नहीं निकल रहा है, उसको भूल जाएंगे। रूट 4 बाहर निकल जाएगा यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो रूट 4 लिख देंगे। चलिए, उसके बाद हम देख रहे हैं, जैसे ही रूट 4 यहाँ बाद वाली संख्या मिल गई यानी पूर्ण वर्ग। अब रूट 2 के जस्ट पहले देखेंगे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो रूट 2 के जस्ट पहले रूट 1 आता है, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद माइनस, उसके पहले फिर माइनस रूट 1 आता है, तो 0 आता है, तो उसके बाद पहले तो रूट 1 आएगा। तो रूट 1 भी क्या है, पूर्ण वर्ग, क्योंकि रूट 1 पर अब 1 पर अगर रूट लगाएंगे तो उसका मान 1 ही होता है, तो पूर्ण वर्ग में आता है। चलिए, रूट 1 हो गया। अब जो भी हम ये वाला जो रूट दिए हैं, जस्ट पहले और जस्ट बाद में पूर्ण वर्ग देखे हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। रूट 1 का मान 1 होता है और रूट 4 का मान 2 होता है। मैक्सिमम 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, कहीं पे 0 ले लेंगे, और दोनों प्लस में है तो जितना काटेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमको इतना यूनिट, 1 यूनिट इतना लेना है दूरी, फिर इतना ही दूरी माप करके फिर यहाँ पे दूसरा यूनिट लेंगे। आप स्केल के सहायता से आप इक्वल में माप सकते हैं। तो 2 मैक्सिमम है तो 2 तक जाएंगे। मान लीजिए 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो 2 तक हम जाएंगे। ओके, ये वाला काम करने का, जैसे कि रूट वाली संख्या पूर्ण वर्ग में है, ये दोनों रूट वाली संख्या पूर्ण वर्ग में था तो हम लिख लिए। अब इसमें देखेंगे उस संख्या तक संख्या रेखा को निरूपित करेंगे, यानी अब देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, उस संख्या को संख्या रेखा तक निरूपित कर लेंगे। संख्या रेखा
किस नंबर तक संख्या रेखा को निरूपित करेंगे परिमेय संख्या में, तो आपको ये वाला समझ में आ गया। अभी हम अपरिमेय यानी √2 को हमको दर्शाना है संख्या रेखा पे, अभी उसको नहीं दर्शा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर आखिर 0 के बाद हम लिखे तो कितना नंबर तक जाए। तो ये नंबर तक जाने का तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अपरिमेय संख्या दिया रहेगा उसके जस्ट पहले देखेंगे कौन ऐसी अपरिमेय संख्या उसके जस्ट पहले है, जितना जल्दी उसके जस्ट पहले मिला है, जो क्या हो वो रूट से बाहर निकल जाए लेकिन पूर्ण वर्ग हो। तो एक है इसके जस्ट पहले, और इसके पहले जस्ट पहले √2 के बाद √3 आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको भूल जाएंगे। उसके बाद √4 आता है तो √4 हमको पूर्ण वर्ग मिल गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। √4 का मान 2 होता है, √1 का मान 1 होता है। इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 तक हम जाएंगे, 0 से लेकर के 2 तक, कोई दिक्कत। और इसका ख्याल रखेंगे ये दोनों जो यूनिट है इतना दोनों की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद 2 नंबर में मेरा नोट्स क्या कहता है, नोट्स ही में नहीं यहाँ पे समझने के लिए। 2 नंबर में मेरा नोट्स कहता है जिस अपरिमेय संख्या को दर्शाना हो उसे आधार एवं लंब में तोड़ेंगे। जिस अपरिमेय संख्या को दर्शाना हो, चलिए √2 को हमको दर्शाना है, किसको दर्शाना है, √2 को दर्शाना है, तो उसे लंब एवं आधार में तोड़ेंगे। लंब एवं आधार, मान लीजिए अगर ये आपका ट्राइंगल हो जाता है, अगर ये आपका ट्राइंगल है, या फिर मान लीजिए ऐसे, चलिए अगर ये आपका ट्राइंगल है तो लंब किस में होता है, 90 डिग्री एंगल वाला में ही लंब होता है। नहीं, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बने वहां पे आपका परपेंडिकुलर पाया जाता है यानी लंब पाया जाता है। कर रहा है इसको किस रूप में तोड़ेंगे, आधार एवं लंब में तोड़ेंगे। तो बताइए आधार एवं लंब में तोड़ने के लिए एक तो आधार चाहिए और एक लंब चाहिए, तथा ध्यान इस बात की रखेंगे कि वह रूट वाली संख्या पाइथागोरस प्रमेय पर लागू हो। यानी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आधार है और जो भी लंब मेरा 2 भाग में आ रहा है तो उसको फिर से हम अगर सॉल्व करें तो मेरा √2 प्राप्त हो जाए। तो इसको फिर से तोड़िए, मान लीजिए रूट का रूट है और 2 को 2 भाग में तोड़िए जिसमें √2 आ जाए। तो मान लीजिए आप जैसे कि क्या करेंगे, आप √2 लाना चाहते थे, एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। जैसे ही 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 + 1 2 नहीं आ जा रहा है, तो यानी आधार भी 1 होगा और लंब भी 1 होगा। यानी कुछ ऐसे 2 संख्याओं में इसको तोड़ना है √2 को, फिर इसको सॉल्व करें तो मेरा √2 आ जाए, √2 आ जा रहा है। तो चलिए एक आधार मान लेते हैं और एक लंब मान लेते हैं। एक आधार 1 हो गया और लंब 1 हो गया, यानी आधार नीचे वाला क्षैतिज रेखा पर आधार मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आधार मिल जाएगा। और आधार कितना है, फर्स्ट वाला आधार आया है मेरा 1, तो यहीं तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर आपको एक लंब भी आया है इसमें, तो चलिए एक लंब आया है तो लंब तो ऊपर ही न रहता है, तो जितना इसकी दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना इसकी दूरी है उतना ही हम लंब भी इसी को माप लेंगे। चलिए माप लेंगे सेम दूरी, ये भी यहाँ से यहाँ तक आपका 1 आया और ये भी यहाँ से यहाँ तक आपका 1 आया। ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, और दोनों मिला करके तो अब हम क्या करेंगे, दोनों मिला करके आपका √2 हो जा रहा है ना, तो चलिए दोनों मिला करके आपका यहाँ से लेकर के और इसको हम मिला देंगे। तो चलिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी ये वाला मिलेगा, मेरा √2 मिलेगा कर्ण। चलिए ये जो √2 हमको मिल गया ना, तो देखिए ये मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या हो गई, त्रिज्या इसको मान लेंगे, तो जहां भी हम इस पर सेंटर पर ये ऐसे आपके पास एक होगा डिवाइडर यानी प्रकाल आपके पास होगा जिसे हम चाप कहते हैं। आप चाप के सेंटर को ऐसे रखेंगे और पेंसिल के सेंटर को यहाँ पे रखेंगे, और आप जैसे ही ऐसे करके आप एक सर्किल बनाएंगे ना, जैसे ही ऐसे करके एक सर्किल बनाएंगे, इसको आप क्या मानेंगे, इसको रेडियस मान करके। मान लीजिए प्रकाल आपका यहाँ पे है यानी चाप आपका यहाँ पे है और पेंसिल आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे माप लीजिएगा। ये जो है आपका 2 है, रूट कितना है, √2 है। ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये √2 को प्रेजेंट कर रहा है, यानी √2 को जब प्रेजेंट कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे चाप का सेंटर रखेंगे और यहाँ से जैसे करके आप एक वृत्त बनाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ये काट रहा है ना, तो ये क्षैतिज रेखा को वृत्त बनाने में ऐसे ही ना आपका प्रकाल ऐसे ही ना घूमेगा गोल टाइप का, ऐसे वृत्त बनाने के लिए ये जा करके इसे मिलेगा। तो देखिए ये पूरा नहीं मिलाना है, केवल मेरा मकसद है यहाँ काट लेने के लिए। जैसे ही यहाँ पे कटा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको √2 यहाँ पे, इसको मान लीजिए ये O है, ये वाला बिंदु O है, 0 है, ये यहाँ इसको हम कोई बिंदु मान लेंगे, मान लीजिए इसको A मान लेंगे या B मान लेंगे, कोई भी बिंदु मान लेंगे। तो बिंदु A क्या कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया मेरा आंसर, ये वाला आपका √2 आ जाएगा।
आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अब आपको कह रहा है √5 को आप रिप्रेजेंट कीजिए, किसको? √5 को। आप देख लीजिएगा अच्छा से कैसे मैं बनाऊं। सेम इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको जैसे 3 नंबर कर रहा है, विकर्ण प्राप्त कर लेने के बाद जैसे ही आपका ये वाला विकर्ण हुआ, मान लीजिए ये जब लंब है और ये आधार है तो ये 90 डिग्री ना होगा। जैसे ही आपका ये विकर्ण आपका प्राप्त हो गया √2, तो आप क्या करेंगे, तो विकर्ण लेने के बाद चाप से उतनी त्रिज्या माप कर, विकर्ण जैसे ही प्राप्त होगा तो इसको त्रिज्या के रूप में माप लेना है। इतना का त्रिज्या रहेगा और इसी के त्रिज्या को लेकर के यहाँ पे वृत्त खींच लेना है। तो जैसे ही माप कर संख्या रेखा पर काट देंगे, जैसे ही यहाँ पे त्रिज्या मापे और यहाँ पे आप चाप रखिएगा और यहाँ पे पेंसिल आएगा, ऐसे आप लीजिएगा तो संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं काटेगा यहाँ पे, और जब इसको पूरा मिलाइएगा तो एक और कट यहाँ पे आ रहा है। तो आप जानते हैं 0 की लेफ्ट साइड में -√2 है, तो जब क्वेश्चन कहेगा कि -√2 एक अपरिमेय संख्या तो है ही, तो अब +√2 नहीं कर रहा था, -√2 कर रहा है, तो आप इसको मान लीजिएगा क्या है, -√2 है। एक बार में आप दो संख्या को रिप्रेजेंट कर दे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है, एनी डाउट? चलिए क्या करते हैं, त्रिज्या माप कर संख्या रेखा पर काट देंगे, जो रूट वाली संख्या को क्या करेगा, निरूपित करेगा जहां पे करता है। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपका बेसिक क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब √5 है, क्या है, √5 है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। मैंने क्या बताया √5 के लिए, जैसे √5 बता आप क्या करेंगे, √5 लिख देंगे, ठीक है। अब जस्ट इसके पहले कौन ऐसी रूट वाली संख्या है जो क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है, तो √5 के जस्ट पहले √4 आता है, तो √4 पूर्ण वर्ग है, तो आगे पीछे एक तक जाएंगे ही नहीं जाएंगे, पहले जस्ट पहले इसके मिल ही गया √4 जो क्या है, पूर्ण वर्ग है 2 का। अच्छा, जस्ट √5 के बाद क्या होता है, √6 होता है, तो √6 2 3 6 होता है, 2 का जोड़ा ना 3 का जोड़ा लग रहा है, तो बाहर में रूट से नहीं निकल जाएगा, तो √6 यहाँ पे √6 भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, √7 भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। √8 का होता है √2 × 2 × 2, तो देखिए तो 2 का जोड़ा 2 लग जा रहा है, एक तो रूट अंदर हो जा रहा है, तो ये भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब √8 के बाद आता है √9, तो √9 का आंसर क्या होता है, 3 होता है, √9 का मान 3 होता है, यानी ये पूर्ण वर्ग है। तो अब हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया कि √9 ही होगा। ठीक है, जस्ट बाद वाला देखेंगे पूर्ण वर्ग कौन सा है। आपके नोट्स जब आप पढ़िएगा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगी बातें। चलिए, √9 मेरा फिक्स हो गया और √4 हो गया। अब इसको हम देख लेंगे, ये जो √4 मेरा आया है, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। √9 जो है इसका वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। अब हम देख लेना 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमको 0 से लेकर के 3 तक खींच लेना है नंबर लाइन पे। चलिए मान लीजिए एक लाइन मैंने खींच लिया, अब इस लाइन पे हमको क्या करना है, 0 से लेकर के किस नंबर तक जाना है, 3 नंबर तक। तो चलिए बराबर बराबर शेप में काटेंगे। मान लीजिए आप एक यूनिट आप यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक काट रहे हैं, 1 फिर आप 3 तक, 2 फिर आप 3 तक, यानी मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। चलिए ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या तक आप जाएंगे तो बराबर बराबर कट होना चाहिए, इसकी सबकी दूरी समान थी। चलिए 3 तक आप चलेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप 3 तक चलेंगे उसके बाद तुरंत आप क्या करेंगे, √5 को तोड़ेंगे, √5 को तोड़ेंगे ऐसे नंबर में जो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, फिर से जोड़ने के बाद √5 आपका आ जाए। तो 2 का अगर स्क्वायर हम कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, +1 का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4 +1 का स्क्वायर 1, तो फिर 4 और 1 5 √5 आ जाएगा। तो चलिए आपका आधार में 2 हो जाएगा और लंब में आपका 1 हो जाएगा, तो आधार में आप 2 तक जाइए। चलिए 1 से लेकर के कहाँ तक आप जाइएगा, आधार में 2 तक बोल रहा है, तो चलिए 2 तक जाते हैं। ये वाला एक पॉइंट हो गया 0 से लेकर के, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये मूल बिंदु है। यहाँ से चलिए मेरा फिक्स होगा और 1 आइएगा, तो 1 आने के बाद आपकी 1 पॉइंट की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, ये 2 आधार 2 आया है, तो आधार 2 तक हम आ गए। अब 1 आया, लंब में 1 है, किसमें, एल में लंब है और बेस में आपका 2 है, यानी लंब में आपका 1 है और बेस में आपका, आधार में आपका 2 आया, तो 2 को रिप्रेजेंट कर दिया आधार में, और लंब क्या होता है 1 है, तो 3 तक हम 3 यूनिट को हम 3 तक को हम 1 यूनिट माने थे, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3 तक हम जाएंगे तो मेरा 1 यूनिट हो पाएगा। चलिए
ये तो मेरा 1 हो गया और यहां से यहां तक लेकर के मेरा कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये 1 हो गया ये 2 हो गया, अब इसको मूल बिंदु से मिला देंगे, ओरिजिन पॉइंट से, और इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये जो मेरा मान आएगा, ये कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा रूट के अंदर, तो रूट 5 मेरा आ जाएगा हूबहू। जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे, ये जितना जाएगा लंब के यहाँ पे शीर्ष बिंदु और आधार के शीर्ष बिंदु मूल बिंदु को मिलाएंगे, तो ये रूट 5 आ जाएगा मेरा, जितना हमको निरूपित करना है। जैसे ही रूट 5 आया, अब क्या करेंगे, ये वाला रूट 5, ये वाला दूरी आपका रूट 5 है, ये वाला दूरी रूट 5 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक जाएंगे तो रूट 5 तो भी हो जाएगा। अब ये जहां पे काटेगा, क्योंकि सारी वृत्त की कोई भी त्रिज्या, वृत्त मान लीजिए ये पॉइंट हो गया जो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से कहीं भी जाएंगे हम, इस पॉइंट से कहीं भी इस वृत्त पर मिलाएंगे ना, तो मेरा सब रेडियस सब त्रिज्या आपस में, ये आ रहा है तो ये भी आता होगा, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो जब ये त्रिज्या किसी, तो क्या करेंगे हम, अभी आपको हमने बताया था कि आप क्या कीजिएगा, आप यही कीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट रखिएगा अपने पर चाक का, और एक पेंसिल यहाँ पे रखिएगा और इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दीजिएगा। तो एक यहाँ पे कट करेगा इधर, और एक क्या करेगा, जैसे ही ये यहाँ पे पॉइंट रखेगा ऐसे ऐसे जैसे काटिएगा, तो यहाँ पे आपका एक कट आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा रूट 5, आपका ये बिंदु आपका रूट 5 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, आई होप कि आपको ये बिंदु अच्छा से समझ में आया होगा। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप रूट 3 को और रूट 7 को अपने से दर्शाइएगा। सबसे पहले रूट 3 को दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको तोड़ दे रहा हूं मैं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा रूट 3 और रूट 7 को दर्शाने के लिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप ये क्या कीजिएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा। जैसे रूट 3 को अगर आपको तोड़ना हो तो रूट 3 को आप कैसे तोड़िएगा, सबसे पहले तो रूट 3 को आप लिखिएगा, ठीक है। आप रूट 3 को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको तोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, आप थोड़ा देर में लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले तोड़ने का तरीका देख लीजिए। रूट 3 को तोड़ने के लिए आप किस 2 नंबर में तोड़िएगा कि आपका रूट 3 आ जाए, तो रूट 2 का होल स्क्वायर तोड़िएगा आप प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका रूट 3 आएगा। यानी रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 को 2 बार गुना तो 1 2 1 3 आ जाएगा, रूट 3 के बराबर हो जाएगा आपका। तो अब रूट 2 को पहले दर्शाना है, फिर लंब में रूट आधार में कितना दर्शाना है, यहाँ पे रूट 2 को दर्शाना है। तो ऑलरेडी हम रूट 2 दर्शाना सिखा दिए हैं, तो आप पहले रूट 2 को दर्शा लीजिएगा, रूट 2 को तोड़ करके, और उसके बाद क्या कीजिएगा, अब आधार में रूट 2 आ जाएगा और वहां से 1 कर दीजिएगा, रूट 2 जहाँ पे आएगा 2 के जस्ट यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, तो आप 0 से लेकर के यहाँ तक, अब इसको ऐसे कीजिएगा तो आपका यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई और अपरिमेय संख्या दर्शाने के लिए नहीं आता है, आ भी जाए तो आप उसे तोड़ करके उसको ऐसे बाहर में तोड़ना है कि दोनों को मिला करके आपका ये वाला आ जाए, और जो ये दोनों मिला देंगे, एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा, और पॉइंट से इसको क्या करेंगे मिला देंगे, और वहीं से एक क्या करेंगे इतना माप करके चाप ले लेंगे और वहीं से इसको काट देंगे। तो इधर काटेंगे तो प्लस आएगा और पूरा वृत्त को मिला देंगे तो इधर कटेगा तो माइनस में वही संख्या आ जाएगी। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट अगर आपको मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। आई होप कि आपको तैयारी आपकी अच्छी से हो पाएगी मेरे इस मैथ बाबू 24 चैनल पे। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके बाय।